प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। वनी शुल्क हड्डी जांच शिविर। आज वाराणसी में मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल में बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी के सदर जनाब इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में शुल्क हड्डी जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान डॉक्टर शांतनु, हड्डी नस एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, ने बताया कि निःशुल्क कैंप लगा है जिसमें 2 दिन की दवाएं व खून जाँच बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ये 6 मार्च को भी लगाया जाएगा। वहीं डॉक्टर पीयूष राय, डिप्टी CMO जिला वाराणसी के हाथों पीता काटकर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। इस दौरान हाजी जलीस साहब, हाजी अब्दुल शमद अंसारी, पूर्व विधायक हाजी हारून अंसारी, अनवारुल हक अंसारी साहब, बेलाल अंसारी, हाजी वकार अहमद अंसारी, हाजी डॉक्टर बशीर साहब, महमूदुल हसन, वकील साहब, हाफिज अहमद, जलालू सरदार साहब, डॉक्टर लियाकत साहब। डॉक्टर शांतनु मिश्रा है, मैं हड्डी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज यहाँ कैंप रखा गया है बुनकर हॉस्पिटल में। यहाँ पे BMD की जांच फ्री हो रही है, ब्लड टेस्ट भी फ्री है और दवाई 2 दिन की फ्री दी जा रही है। हड्डी संबंधित सभी समस्याओं का यहाँ निराकरण किया जा रहा है। अरे अब तक करीब 30-35 लोगों का देख चुके हैं और भी है, अभी बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आज है और परसों है, 4 और 6 को है। मैं हाजी जलीस अहमद, सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल। आज किस तरह कैंप लगा है? आज डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया गया है, पहले भी कह रहे थे कि लगाने के लिए, लेकिन इधर टाइम होगा तुम लोग अगर लगा दीजिए। आवाम इस हड्डी की बीमारी से बहुत लोग तरसते हैं। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, अगले महीने फिर 2 दिन का टाइम देने के लिए कहा है उन्होंने। इससे गरीबों का बहुत मदद मिल रही है इससे। और जब से डॉक्टर साहब आए हैं, हड्डी के मरीज बहुत ठीक हुए हैं। इनकी खिदमत सराहनीय है। दवा की निःशुल्क दी है? हाँ, दवा निःशुल्क दी जा रही है। अभी डॉक्टर साहब देंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जो है अस्पताल से मिलेगी। अस्पताल में वैसे भी 20-25 लाख की दवा फ्री में हम लोग हर साल में बांटते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? ये तारीख को फिर कैंप लग रहा है? हाँ, लगाएंगे 50, इसके बाद और 50 बढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, डॉक्टर साहब का खिदमत का फ़ायदा लेंगे। मैं अनवारुल हक अंसारी, मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल से। आज बुनकर अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है और क्या क्या कार्यक्रम आज अस्पताल के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी को। इन्होंने एक बहुत अनेक पुण्य का काम किया है इस गरीब बस्ती में कैंप। हालांकि हमारे यहाँ ये लगातार बैठते हैं 1 दिन के गैप पर, लेकिन फिर भी यहाँ की बीमारियों को देख करके, यहाँ की गरीबी को देख करके, यहाँ की लाचारी और मजबूरी को देख करके इन्होंने जो एक काम किया है कि लोगों की जांच फ्री हो जाए, जिसका काफ़ी महंगा जांच का पैसा लगता है, उसको इन्होंने फ्री किया है। और उसमें अस्पताल का सहयोग ये है कि हमारे अस्पताल की मैनेजिंग बॉडी पूरी, जो हमारे जनाब सरदार इकरामुद्दीन साहब बाईसी तंजीम के सरबराह, उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने इस बात की पहल की कि आप लोग इस कैंप को करवाइए और शांतनु मिश्रा जी ने इसमें सबसे पहले पहल ये की कि ठीक है, हम कैंप लगवाते हैं और लोगों का फ्री जांच करते हैं और दवाई भी देते हैं, और वो जो कुछ दवा घटेगी उसको यहाँ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उसको जो है तो लोगों को देंगे। ये हम लोग का काम है। दूसरा प्रोग्राम भी आज यहाँ संबंधित है, जिसके लिए जो है तो हम लोग सरदार इकरामुद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने लगातार प्रयास से और हम लोगों के ऊपर अपना प्रेशर बनाया हुआ है कि नहीं, आप लोग ये काम करते रहिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसको बनाया है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरखों ने जब इसको बनाया तो ये कहा कि कहीं की माटी कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी गरीबी और गुर्बत में ये अस्पताल को कायम किया। आज उन्हीं की सरपरस्ती में, सरदार इकरामुद्दीन की सरपरस्ती में, हाजी जलीस साहब की सरपरस्ती में यह अस्पताल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हम तमाम पूरे अस्पताल की मैनेजिंग बॉडी को मुबारकबाद देते हैं और डॉक्टर शांतनु मिश्रा जी को यह आशीर्वाद भी देते हैं कि मालिक इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहें। अभी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं यहाँ से, हैं? आ रहे हैं।
नहीं वाला ना कुछ नहीं, बस पढ़ने में आया सीजन का बहुत बड़ा सीजन का ही तो सब लोग काम कराते हैं। हाँ जब बार ने हाँ हाँ पकड़िए, फीता पकड़िए आप। जन औषधि से भी लोगों का कल्याण होगा। बिल्कुल, लोक कल्याण का कोई काम छोड़ा नहीं जाएगा। बस इसमें ये है ना कि अगर डिमांड रहेगी तो ये लोग रखेंगे तो बड़ा सुविधा हो जाएगी। जो आधी रात के बच्चे खाते आते हैं, घर वाले पूरी खुद ही करते हैं। या मुझे लगा सबके घर में रहता है तो बच्चा जब तक 10 साल का होता है तब तक वो काम करता है। इनके पास वो भी मिलता है। अभी कोविड में जो वेपोराइजर आता था बड़े जेन्युइन रेट पे मेरे ख्याल से होगा वेपोराइजर। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष राय है। मैं जनपद वाराणसी में जिला क्षय रोग अधिकारी और डिप्टी सीएमओ हूँ। आज यहाँ पर मौलाना बुनकर आज़ाद हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और यह बहुत दिनों से प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ के अस्पताल के मैनेजमेंट के सतत प्रयास से आज यह संभव हो पाया है। इसके लिए मैं यहाँ के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आसपास के मरीज हैं, बीमार हैं, उन्हें जन औषधियों के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी जो आवश्यकता होती है सामान्य तौर पर घर में रखने के लिए, जैसे बच्चों के लिए नेबुलाइजर हुआ या ऑर्थोपेडिक पेशेंट के लिए सर्वाइकल कॉलर या बेल्ट हुई, जो बाहर ज़्यादा दाम पे मिलती है, यहाँ पे ठीक दाम पे मिल जाएगी। और मैं यह कोशिश करूँगा कि हमारे जन औषधि के जो प्रबंधक हैं वो यहाँ के चिकित्सकों से मिलें और उन्हें बताएं कि इनके पास 800 से अधिक तरह की लगभग दवाइयाँ होती हैं और लगभग 150 से अधिक तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनका मतलब लाभ जो है आम जनता को मिल सके। अब्दुल समद अंसारी, पूर्व विधायक। आज किस तरह का उद्घाटन हुआ है और इसको किस तरह से आप लोग समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आज बुनकर हॉस्पिटल बड़ी बाजार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित यहाँ के सम्मानित हमारे सरदार साहब और उद्घाटनकर्ता डॉक्टर पीयूष राय जी की टीम ने यहाँ जन औषधि केंद्र खोला है, जिससे यहाँ के आम लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयों का उपयोग करने को मिलेगा। और इसमें अनेक तरीके की दवाइयाँ हैं जो बहुत ही रिजनेबल रेट पर है और गरीबों के हक के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छी ये जन औषधि केंद्र है। इससे सभी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, बुनकरों, खासतौर से बुनकरों को। और यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से मौलाना आज़ाद बुनकर हॉस्पिटल में गरीबों के लिए काम हो रहा है, ये भी काफ़ी सराहनीय काम है। इसकी जो सारी टीम है, इसमें सेक्रेटरी साहब से लेके इनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सरदार साहब के नेतृत्व में यहाँ एक तो अच्छा काम हो रहा था और एक और अच्छा काम आज हो रहा है, जो जन औषधि केंद्र के रूप में यहाँ स्थापित हुआ है। मैं बहुत खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में उद्घाटन करने के लिए जिले के डिप्टी सीएमओ मोहतरम जनाब डॉक्टर पीयूष राय साहब हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने आज मौलाना आज़ाद बुनकर अस्पताल बड़ी बाजार वाराणसी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल आपके बगल, हमारे बगल में बैठे हुए जनाब सरदार इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में यह चल रहा है अस्पताल। ये गरीब बुनकरों की सेवाएं करता रहता है लगातार और इसकी प्रेरणा हम लोगों को, हम अपने संरक्षक के रूप में कहें कि अपने गार्जियन के रूप में कहें कि अपने सरपरस्त के रूप में कहें, सीएमओ साहब जनाब संदीप चौधरी साहब और जिन्होंने उद्घाटन किया है जनाब डॉक्टर पीयूष राय साहब ने, इन लोगों ने इस बात की प्रेरणा दी कि आपकी इस अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि
कि अगर एक दुकान खुल जाए तो उससे इस इलाके में जो गरीबी और गुर्बत है और जो दवाएं आप लोग मरीजों को देते हैं उससे काफ़ी सहूलियत पैदा होगी। और हमारे संज्ञान में ये आया है कि 50% से लेकर 90% तक दवाइयाँ सस्ती दी जाती हैं और दवाओं के मुकाबले। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र की पूरी आवाम इस दवाओं का उपभोग करेगी। और अपने हम डॉक्टरों से भी आपके प्रेस के माध्यमों से कहना चाहते हैं कि हमारे जितने डॉक्टर हैं यहाँ पर करीब 35-40 डॉक्टर हैं, सब मिलाकर के इन दवाओं की बाकायदा लिस्ट जो करीब 800 हमारे सीएमओ साहब ने, डिप्टी सीएमओ साहब ने बताया कि 800 किस्म की दवाएं होती हैं, उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल, उन दवाओं को लिखना और देना शुरू करें ताकि गरीब आवाम उसका ज़्यादा फायदा उठावे। और इन जो ये जिन्होंने दुकान खोला है इनके अधिष्ठाता से हम ये कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा जो दवाएं हमारे डॉक्टरों को जो मुहैया जो चाहिए उस दवाओं को उपलब्ध करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो। प्रमुख समाज सेवी वाराणसी शहर। जैसे कि आज मौलाना आजाद बुनकर अस्पताल में जो उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहिए? मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जन औषधि केंद्र के सभी मेंबरान को। और जिस तरीके से ये बुनकर बाहुल इलाका है, बहुत ही गरीबी और बहुत तंगहाली वाला इलाका है, और इस जन औषधि केंद्र के खुलने से यहाँ की जनता को सस्ती दवाओं का एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो बड़ी बड़ी दवाएं, ब्रांडेड दवाएं यहाँ की जनता नहीं खरीद पाती थी, वो जन औषधि केंद्र में 40 से 70% सस्ती दवा यहाँ पर लेगी। निश्चित रूप से यहाँ के बुनकर भाइयों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं सरदार साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ की इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जन औषधि केंद्र के सारी टीम के सारे मेंबरान को बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस जगह तो वाकई बनारस शहर में इस दुकान की बहुत ज़रूरत थी, और ये सस्ती दुकान यहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मेरा नाम नवीन सिंह है और सिलिकॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हमारी संस्था का नाम है, जो ऑथराइज्ड है सभी सरकारी और अर्ध सरकारी हॉस्पिटलों में जनऔषधि केंद्र संचालित करने के लिए। तो उसका मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ वाराणसी जनपद। किस तरह से देखते हैं आज उद्घाटन हुआ है और कितने प्रतिशत दवाओं की कीमत को आप ले लें तो जनऔषधि की जो दवाएं होती हैं वो ब्रांडेड दवाओं से लगभग 70 से 80% तक बाज़ार की कीमत से सस्ती होती हैं। और इसके लिए हमारे सीएमओ साहब ने कई बार बहुत दिन से प्रयास किया था। उन्हीं के प्रयास की वजह से आज यहाँ जनऔषधि केंद्र खुला है, तो उनका आभार है। और यहाँ की कमेटी, यहाँ के सदस्यों, यहाँ के सरदार साहब और सभी कमेटी के मेंबर्स का भी धन्यवाद है, जिन्होंने जल्दी से जल्दी इसको खोल के संचालित करने में सहयोग किया है।